हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। आप देख सकते हैं कि ये 2023 का हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो बीए 5th सेमेस्टर का पेपर है। आप इस पेपर को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो पेपर किस तरह का आया था और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह पेपर 3 घंटों का होता है और इसके अंक 75 होते हैं। यह 3 खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड है अति लघु प्रश्नों का, दूसरा है लघु, तीसरा है विस्तृत प्रश्नों का। जो अति लघु क्वेश्चन होते हैं वो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पाँचों के 3 अंक होते हैं और ये 75 शब्दों में लिखे जाते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है भूषण की कविता इंद्र जिम जंब पर का मूल विषय स्पष्ट कीजिए। तो इसे ये भूषण की जो शिवा भूषण रचना है उससे ये कविता ली गई है और इसका जो मूल विषय है वो शिवाजी की वीरता को दिखाया गया है। प्रश्न 2, छायावादो उत्तर राष्ट्रीय काव्य के प्रमुख रचनाकारों के विषय में लिखिए। तो इसमें आप जो छायावाद के काल जो है, छायावाद युग है, उसके बाद के कवियों के बारे में लिखना है और वो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि भी कहे जा सकते हैं। छायावादोत्तर का युग को हम राष्ट्रीय काव्य धारा भी कह सकते हैं। और इसमें आपका है रामधारी सिंह दिनकर, नागा अर्जुन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन और श्यामामल गुप्त आदि कवि हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वीर गाथा काल के नामकरण का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो जो आदिकाल है उसका नाम वीर गाथा काल ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था और ये जो उस आदिकाल में जो वीर काव्य लिखे गए थे उनके ऊपर इन्होंने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। जैसे इसमें पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है झंडा गान कौन सा है तथा इसके लेखक का नाम बताइए। तो आपने गीत सुनाई होगा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये झंडा गान है और इसका जो रचनाकार हैं वो श्यामलाल गुप्त पारिषद हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे देश की धरती सोना उगले प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है तथा किस फिल्म में फिल्माया गया है। तो ये गुलशन बावरा द्वारा लिखा गया है और ये उपकार जो फिल्म है मनोज कुमार इसके अभिनेता रहे हैं उसमें ये लिखा गया है, उसमें ये दर्शाया गया है, उपकार फिल्म में फिल्माया गया है ये। अगला खंड है बै अति लघु। इसमें आपको तो 3 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 7.5 नंबर के होते हैं और 200 शब्दों में लिखना होता है इसे। इसका जो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की तलवार कविता के कवि का नाम बताते हुए इसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो महाराणा प्रताप की तलवार ये श्याम नारायण पांडे की कविता है और इसमें उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में लिखा है। जिसमें 7वां क्वेश्चन है हिंदी फिल्म गीतों में संतोष आनंद के योगदान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसमें आप संतोष आनंद का जो फिल्म गीतों का जो हिंदी फिल्मों में संतोष आनंद का योगदान के बारे में आपको लिखना है। तो इन्होंने जैसे फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, उसमें गाना है मैं ना भूलूँगा ये वाला, और पूर्व पश्चिम फिल्म है मनोज कुमार जिसमें अभिनेता रहे हैं
और प्रेम रोग आदि फिल्में जो हैं उनमें इन्होंने अपने गीतों को लिखा है। जैसे शेरा फिल्म है, उसमें एक प्यार का नगमा गाना है, वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कविता जन्मभूमि का भाव स्पष्ट कीजिए। श्रित उत्तरी प्रश्न है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 15 अंक का होता है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय काव्य धारा में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10, हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य विषय पर एक लेख लिखें। तो इसमें आप जैसे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, ए मेरे वतन के लोगों, या और जो देशभक्त गीत हैं उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं कि ये किसने लिखा है, किस फिल्म का है, और इससे हमारे मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं अपने देश के प्रति। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। अगला प्रश्न है, छायावादो उत्तर राष्ट्रीय काव्य की विशेषता। तो इसमें आपका है कि इस जो छायावादो उत्तर राष्ट्रीय काव्य है, इसे राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें अपने राष्ट्र के प्रति जो लोगों में उत्साह भरने के लिए कवियों ने, लेखकों ने कविताएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन 12 है, इसमें वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आदिकाल से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जो वीर गाथा, वीर उस पर लिखे गए हैं, वीर जैसे राष्ट्र साहित्य, वो सारा वीर काव्य के ऊपर लिखा गया है, तो उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त पर एक सार गर्भित निबंध लिखिए। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, जैसे आप उनकी जो वो है कि मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, वो उनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इन्होंने उस टाइम पर व्यक्तियों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता को फैलाया। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को लगता हो कि ये आपकी आने वाली परीक्षा में उपयोगी हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।